अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें भी हम सारे क्वेश्चंस में ना हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 दिया गया है 3x माइनस 2y इक्वल 1, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र इक्वल 1। ठीक है, यानी दो इक्वेशंस दिए, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब साइमल्टेनियसली आपको पता है कि आपने एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में आप पुट करके उसकी वैल्यूज़ निकाल दें या आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करके निकाल दें। तो हम क्या करते हैं, मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन 1 में से ना, चाहे आप एक्स निकाल लें चाहे आप वाई निकालें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने एक्स निकाल लिया, 3x इधर रहने दिया, बाकी माइनस 2y तो जाके आ गया प्लस 2y, 1 प्लस 2y। ठीक है ना, तो 3 मल्टीप्लाई उधर जाके आ गया डिवाइड हो गया। ओके, अब ये देखिए, ये मैंने इक्वेशन 3 बन गया। अब ये x की वैल्यू ना मैंने x की बना दी। अब इसमें x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, यानी एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह वैल्यू प्लस फिर एक्स वाई था, x की जगह वो वैल्यू लिख दी, y वैसे ही माइनस वाई स्क्वायर को 1। ठीक है, अब किसी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता था ना। अब ये वही फॉर्मूला लगना है कि पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, अब y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3y आ जाएगा प्लस 2/3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1, वैसे को वैसे। अच्छा, अब ना मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो नीचे वैल्यूज़ हैं ये ख़त्म हो जाए या कोई छोटी से छोटी हो जाए ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं ना किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ ताकि नीचे वाली सारी ख़त्म हो जाए। मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर 9 से सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ना, तो मैंने यही किया। ये देखिए, 9 से इस सबको मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ। ये देखें, अगर इसको 9 से किया तो ये ऐसे होगा, 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 9 से 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 किया और इसको भी 9 से। ठीक है, ये 9 9 से कैंसिल, ये भी 9 9 से कैंसिल, ये भी 9 9 से, ये 3 1 3 3 3 9, ये भी 3 1 3 3 3 9, ये वैसे ही रहेगा। अब ये देखो पीछे क्या रह गया, 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 3y स्क्वायर, 3 2 6y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 9y स्क्वायर। और अच्छा, 1 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैंने बोथ साइड्स लिखा है, 1 9 9 आ गया। ओके, ये ऐसे हुआ। अब आपने क्या करना है, आप सॉल्व कर लें। अब देखिए 1 प्लस 4y स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया, 4y प्लस 3y क्या हुआ 7y, 6y स्क्वायर माइनस 9y क्या स्क्वायर क्या हो गया माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस 9 है, इस साइड पे आके क्या हो गया माइनस 9। ओके, ये इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस 9 बन जाएगा। अब ये देखें, ये 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, 1y तो मैं स्क्वायर तो मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 माइनस 3 1 होता है, तो जिसका क्वेश्चन है उसका 1 होता है। ठीक है, 1y स्क्वायर प्लस 7y वैसे का वैसे ही 1 माइनस 9 क्या हुआ -8, क्योंकि 9 में से 1 माइनस करना तो 8 आए और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो आता है माइनस आ गया इक्वल 0। ठीक है, अब आपने इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्या होती है, 8 1 8 है, यानी किसी ऐसी वैल्यूज़ को आपने दरमियान वाली वैल्यूज़ को ऐसे दो पार्ट्स में करना है कि हम प्लस माइनस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। ठीक है, अब माइनस है, माइनस क्या कहता है कि आपने 7 से बड़े की तरफ जाना है, दरमियान वाली वैल्यू से बड़े की तरफ जाना होता है ना, और प्लस होता है तो हम नीचे की तरफ जाते हैं, कम की तरफ। अब माइनस है तो 7 से बड़े की तरफ जाएगी, यानी 8 1 8, ये तो पहले ही हो गया। मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है, प्लस माइनस करें तो 7 आ रहा है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से y कॉमन था, लिख दिया, पीछे बचा y प्लस 8, इसमें से -1 कॉमन था, लिख दिया, पीछे बचा y प्लस 8। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, इनको एक दफ़ा लिखा, y-1 एक दफ़ा। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख दिया, y प्लस 8 इक्वल 0, y-1 इक्वल 0। तो प्लस 8 उधर जाके हो जाएगा -8, -1 उधर जाके हो जाएगा +1। ठीक है, ये दो y के आंसर आ गए। अब इस y इक्वल टू -8 को, अब ये हमारे पास y की तो वैल्यूज आ गई, अब हमने x की निकालनी है। तो हम इन y की वैल्यूज़ को चाहे आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन 1 में, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देती हूँ और ना दो याद रखिएगा, एक वैल्यू नहीं पुट करनी, दोनों को करना है। पहले मैं y इक्वल टू -8 को इक्वेशन 3 में पुट करती हूँ। ये देखिए, जहाँ y था मैंने उसकी जगह -8 लिख दिया, 2 8 से 16 -16/3। अब आप 1/3 -16, ये देखिए 1/3 -16/3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, पीछे 1 -16 बचेगा,
तो 1 माइनस 16 क्या होता है -15 और बाई 3 3 1 3 3 5 ज़ा 15 तो -5 आ गया इससे। ठीक है, इसी तरह अब आपने ये देखें अब आपने इधर भी ऐसे ही करना है। एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करना है वाई की जगह, तो 2 1 2 2/3 आ गया 1/3 प्लस 2/3, इसको सोल्व करेंगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये कैसे आएगा, ये देखें ऐसे 1/3 प्लस 2/3, 3 एलसीएम में आ जाएगा 1 प्लस 2 तो 3/3 हो जाएगा। 3 1 3 1 3 तो 1 आ गया। ठीक है ना, 1 आपका आंसर आ गया। तो आप इसको ऐसे ही बनाओगे ना, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हो फिर वाई की, यानी -5, वाई की वैल्यू आपके पास क्या है -8 आ गया, 1 वाई की वैल्यू क्या है 1, ये आपका आंसर आ गया। ये दो इक्वेशंस ये दो आपके पास इक्वेशंस कह रही हैं या दो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गए हैं और ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।